नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर और साथ ही आपका पोर्टफोलियो बनाने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में कर सके मदद। आप भी योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल, व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, CNBC आवाज़ के हैंडल पर #आस्क योर मनी लिखकर अपना सवाल लिख भेजिए। साथ ही ये शो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी मौजूद है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और विकास जी से हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात कर लेते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ऑल्दो दोनों ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, बट क्या डिफरेंस है पोर्टफोलियो में, किसका कितना एलोकेशन होना चाहिए या दोनों को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ये तमाम बातें समझते हैं विकास जी से। तो विकास जी बताइए, म्यूचुअल फंड वर्सेस अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कंपेयर करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना एक्सपोजर दोनों में होना चाहिए अगर कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करे तो। थैंक यू दीपाली जी। दीपाली, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एक पोर्टफोलियो को पूरा होलिस्टिक अप्रोच से देखेंगे तो वन शुड हैव अ राइट मिक्स ऑफ, जैसे रियल एस्टेट हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गए या लिक्विड एसेट्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें इक्विटी साइड में म्यूचुअल फंड्स हो गए या डायरेक्ट शेयर्स हो गए या फिर आपके बॉन्ड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, और उसी तरीके से गोल्ड या कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कोई भी एक एसेट क्लास जो है वो बहुत ज्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि किसी का जैसे रियल एस्टेट 70-80% हो जाता है या किसी का लिक्विड एसेट्स या इक्विटी में ही 80-90% का एक्सपोजर होता है। तो वन शुड हैव एन आइडियल मिक्स। वो अलग अलग लाइफ स्टेज के हिसाब से हो सकता है। जैसे आप ये मान के चलिए कि एक आइडियल मिक्स देखना है तो एक पूरे जो पोर्टफोलियो नेटवर्थ होती है किसी व्यक्ति की, उसका 40-45% रियल एस्टेट, अनदर 35-40% ऑफ लिक्विड एसेट्स और रिमेनिंग जो 5-10% होता है वो आपका अदर एसेट्स होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड की बात करते हैं, सो गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये अलग अलग एसेट क्लास है। सो गोल्ड किसी पोर्टफोलियो में 5-10% के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। 5-7% इज द आइडियल सिचुएशन की जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और टिपिकली गोल्ड को रिटर्न की मापदंड से नहीं देखा जाता है। गोल्ड एक हेज होता है, परफेक्ट हेज, बिकॉज इट्स ए ग्लोबली एक्सेप्टेड कमोडिटी। और कोई भी ग्लोबल अगर अनसर्टिनिटी आती है तो गोल्ड एक सेफ हेवन मानते हैं लोग। जैसे कोविड में और रशिया यूक्रेन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो गोल्ड की तरफ बाइंग है वो बढ़ जाती है। सो गोल्ड इज बेसिकली कंसिडर्ड एज ए हेज रादर देन प्योर रिटर्न। ओके, और अगर दोनों में ही रिस्क और सेफ्टी की तुलना करें तो क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या एडवांटेजेस है? सी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड इनफैक्ट ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई की तरफ से इशू किया जाता है और बैंक्स, नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स इसको मार्केट करते हैं। सो बेसिकली इसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको कोई फिजिकल गोल्ड लेके स्टोरेज का कोई डर नहीं है। आपको लॉकर लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग एक्सपेंसेस है, तो स्टोरेज एक्सपेंसेस होते हैं। आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है। ये एक पेपर फॉर्म में गोल्ड है। इनफैक्ट आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो डीमैट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो स्टोरेज की कॉस्ट नहीं है, जीएसटी की कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। और जो गोल्ड का भाव चलता है इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप कहेंगे, वही रिटर्न आपको ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड देगा। और एक बहुत अच्छा एडिशनल बेनिफिट है इसका कि साल में आपको इसको 6-6 महीने में 2 बार आपको इंटरेस्ट आता है कि 2.5% का इंटरेस्ट आपको ओवर एंड अबव बट गोल्ड रिटर्न विल गिव यू, उसके ओवर एंड अबव 2.5% का रिटर्न भी आता है। तो जो लिंक्ड सेविंग अकाउंट होता है उसमें वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। सो एक तो स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न गोल्ड की जो होती है वही रिटर्न इसमें भी आएगी। इसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न भी आ सकता है। और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है बिकॉज इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो यानी जो इन्फ्लेशन होती है ओवर द इयर्स, उसको आप फैक्टर इन करने के बाद में अगर गोल्ड ने कोई रिटर्न दिया है तो जो रिटर्न बचा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है। तो ये गोल्ड में जब आपने इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए ये सबसे बेटर विकल्प है। ओके, चलिए, तो दोनों के बारे में आपको बताया विकास जी ने। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी कोई सवाल हो अगर एसजीबी से जुड़ा हुआ तो आप डेफिनेटली हम तक पहुंचा सकते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। सोमदत्ता पांडा उड़ीसा से हमारे साथ मौजूद हैं। सोमदत्त जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। हेलो, नमस्ते।
हेलो मैम, मैंने कुछ ऐसा भी कर रखा है। पूछिए सवाल। जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड पे महीना 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे 1000, एक्सिस क्वांट फंड पे है लमसम 75,000, LIC बैलेंस फंड है लमसम 80,000, UTI फ्लेक्सी कैप फंड में है 70,000 लमसम, और कोटक इमर्जिंग फंड में है 1000। और अच्छा, कोटक portfolio इमर्जिंग में है आपका मैम SIP है 1000 का, करेक्ट? हाँ है, और पोर्टफोलियो है 5,09,000 का है पोर्टफोलियो। ओके, ठीक है। तो इनके 2 पोर्टफोलियो हैं, ऐसे मान के चलिए विकास जी। 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने लमसम डाला हुआ है पैसा। एक्सिस क्वांट फंड 75,000, LIC बैलेंस एडवांटेज फंड में 80,000, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 70,000। 3 इनकी SIPs चल रही है 3,000 पर मंथ की। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000 ईच है। और फिलहाल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख प्लस है। कैसा है इनका पोर्टफोलियो? प्लस 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट। आपके सजेशंस? सी मिस्टर पांडा, आपका 2-3 जो फंड्स है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको स्विच कर सकते हैं। सो एक्सिस क्वांट फंड की जगह आप एक्सिस में ही बने रहिए, बट एक्सिस का फोकस 25 फंड ले लीजिए। वैसे यूटीआई फ्लेक्सी कैप जो आपका फंड है, यूटीआई में बने रहे, बट यूटीआई फ्लेक्सी की जगह यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए। LIC वाले फंड में से मैं आपको एग्जिट सजेस्ट करूंगा, उसकी जगह पे आप SBI कॉन्ट्रा ले लीजिए। और यदि आप 1 या 2 फंड ऐड कर सकते हैं तो आप ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड भी ऐड कर सकते हैं। रही बात जो आपका करंट लमसम इन्वेस्टमेंट है और जो आपका SIP चल रहा है, सो 15 साल में, प्लस आपने कुछ ये इंश्योरेंस का जो बोला कि आप थोड़ा प्रीमियम दे रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सबको अगर हम क्लब करके चलते हैं तो रफली 15 साल में आपका 40 से 45 लाख रुपया बनेगा। और रिटर्न भी मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। यदि आपको 1 करोड़ का 2 करोड़ का टारगेट करना है 15 साल में, तो आपको रफली 30,000 का SIP करना पड़ेगा मौजूदा स्थिति में। सो आप अपने SIPs को बढ़ाइए, या बीच में आपको कभी कोई बोनस या कुछ एडिशनल फ्लोज आते हैं तो टॉप अप करिए, और या फिर आप अपने टेन्योर को बढ़ा दीजिए। यानी आपका जो टारगेट 2 करोड़ का 15 साल का जो है, उसको बढ़ा के आपको 20 से 22 साल तक करना पड़ेगा। ओके, तो टाइम होराइजन भी बढ़ाना पड़ सकता है, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट्स तो इंक्रीज करनी होंगी। 3,000 पर मंथ के SIP से आप नहीं हासिल कर पाएंगे, 30,000 की SIP करनी पड़ेंगी, तो आप 12-15 साल में अपने टारगेट के करीब पहुंचेंगे। पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन विकास जी ने दिए ही हैं। इंडिया एक्सेस फोकस 25, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, इन फंड को रखिए पोर्टफोलियो में। क्वांट, एक्सेस क्वांट फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, LIC बैलेंस एडवांटेज फंड से निकलने की सलाह है। नागेंद्र सिंह अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। सिंह साहब सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, सवाल ले लेते हैं इनका। 50 इयर्स इनकी एज है, फिलहाल 33,500 की SIP कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 11.5 लाख रुपए, और 10 साल में कितना कॉर्पस बनेगा ये जानना चाहते हैं। फंड्स इनके अगर बताएं तो एक्सिस ब्लू चिप में 10,000 रुपए महीना, आदित्य बिरला निफ्टी 50 फंड में 6,000 रुपए महीना, मेरे एसेट फोकस्ड इक्विटी में भी 5,000, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500 रुपए महीना, और कैनरा रोबो को ब्लू चिप इक्विटी में 10,000। तो टोटल जो SIP है इनकी वो 33,500 की है। बताइए 10 साल में कितना कॉर्पस ये एक्यूमुलेट कर पाएंगे? सो नागेंद्र जी, 11,50,000 के आसपास जो आपका लमसम अभी जो बन चुका है, और 33,500 के आसपास आप जो SIP कर रहे हैं, और अगेन मैं 12% की अगर दर से कैलकुलेट करता हूं तो 82 से 85 लाख के आसपास आपका ये कॉर्पस बनेगा अगले 10 साल में। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो उसमें काफी सारे लार्ज कैप फंड्स है। हालांकि क्योंकि आपने अवधि भी अपनी कम रखी है, तो ये इट मेक सेंस कि पोर्टफोलियो स्क्यू टुवर्ड्स लार्ज कैप होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर आपका एक्सपोजर एक तो दूसरी थीम में नहीं रहेगा तो पोर्टफोलियो आपको उस तरह से आपका रिटर्न टारगेट नहीं दे पाएगा। तो आप एक्सिस ब्लू चिप की जगह SBI कॉन्ट्रा जो है वो आप SIP स्टार्ट कर दीजिए। एक्सिस ब्लू चिप में जितना इन्वेस्ट किया वो आप रहने दीजिए, अभी उससे निकलिए नहीं। यदि कोई एक फंड ऐड कर सकते हैं तो HDFC फोकस 30 कर लीजिए। यहाँ सबसे जरूरी बात ये है नागेंद्र जी की आपने ये बोला कि आपका ये इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है वो 10 साल का है। तो जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 10 साल से के आसपास पहुंचने लगे, यानी कि अब से 7-8 साल के बाद में, यदि मार्केट उस समय बहुत अच्छे बुल रन में है और रैली कर रही है, तो लालच बिल्कुल मत करिएगा। उस समय अपना प्रॉफिट बुक करके आप
थोड़े से सेफर होराइजन में चले, सेफर फंड्स में चले जाइए। फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी होती है, वो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, या इक्विटी सेविंग्स फंड होते हैं, उस वाली कैटेगरी में थोड़े फंड्स आप इंक्लूड कर दीजिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो का बीटा या रिस्क लो हो जाए। सो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपके 10 साल के पहले, 2 या 3 साल पहले यदि कोई बुल फेज में आप आते हैं, उस समय आप अपना प्रॉफिट बुक करके थोड़े सेफर फंड में जरूर चले जाइए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर तो भी राय दी गई है। एग्जिस्टिंग एसआईपी से 85 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 इयर्स। और रही बात पोर्टफोलियो की, तो एसबीआई फोकस, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फोकस 30 ये फंड्स आप ऐड कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप से निकलने की सलाह दो। थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और सवालों को लेंगे। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और विकासपुरी हमारे साथ मौजूद हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सवाल अगला है विशाल पोरवाल का। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी मैम, मेरे मतलब 3-4 फंड हैं, तो मैं कर चाहता हूँ, मतलब इसमें जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो ठीक हैं या उसमें परिवर्तन करना है। ओके, तो आपके पास जो फंड्स हैं, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, करेक्ट? और कितने एसआईपी करेंगे आप इनिशियली, कितना अमाउंट आपने डिसाइड किया है? जी मैंने एसआईपी के लिए सोचा है, मतलब 2-2 हज़ार रुपए हर फंड में डालना है। मैंने 4-6 फंड आपके पास भेजे हुए हैं, उन्हीं में से। ये आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है या इन फंड्स में ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी मैंने इन्वेस्ट कर नहीं रहे, मतलब मैंने डिसाइड किया है उसमें करने के लिए। आपने डिसाइड किया है, ठीक है, ठीक है, नोटेड। इनफैक्ट विकास जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी सारे व्यूअर्स को इस आंसर के थ्रू मदद मिलेगी पोर्टफोलियो क्रिएशन में भी। तो पहला सवाल तो यही कि 15 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, 20,000 रुपए महीना ये एसआईपीज में डाल सकते हैं, तो किन फंड्स को लेकर ये पोर्टफोलियो बनाए, वो सजेशन ये चाहते हैं। इन्होंने जो पोर्टफोलियो फिलहाल क्रिएट किया है, जिसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी इन्होंने रखा है आपके सामने। काफी लंबा पोर्टफोलियो बनाया है। 20,000 के लिए 10 फंड्स इन्होंने पिक कर लिए हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा बुको स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप बहुत इन्होंने रखा है ओवर एक्सपोजर अपने सो कॉल्ड पोर्टफोलियो में। पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड है और एसबीआई मैग्नम, एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारी फ्लेक्सी। आई एम श्योर विकास जी के पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट अलग होगी आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, तो कीजिए विकास जी मदद, क्या सजेशंस इनके लिए? सो विशाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 फंड काफी ज्यादा होते हैं एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। आप 6 से 7 फंड्स रखिए, वो फंड्स तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने जो इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स का जो वो कोलेट करके आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो के इंजन को ऐसा टर्बो लगाना चाहते हैं कि जिसमें डेंजर ज्यादा है और एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा रहते हैं, स्पेशली इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सो इतना ज्यादा पोर्टफोलियो को स्क्यूड मत करिए टुवर्ड्स स्मॉल कैप फंड्स। आपका जो भी पोर्टफोलियो जब बनता है, तो आपको एक मिक्स ऑफ थीम्स होनी चाहिए। जैसे स्मॉल कैप फंड जरूर होना चाहिए, कोई मिड कैप फंड होना चाहिए, 1-2 लार्ज कैप फंड्स होने चाहिए आपके, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले फंड होने चाहिए, ताकि मार्केट के किसी भी कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूव करता रहे। सो मैं आपको जो 6-7 फंड्स बोलने जा रहा हूँ, वो आइडियली आपको जो मार्केट का पूरा यूनिवर्स रहता है उसका एक्सपोजर मिल जाएगा। तो उसमें आपके ही स्मॉल कैप फंड्स में से एक निपॉन स्मॉल कैप मैं उसमें पिक करता हूँ। एसबीआई कॉन्ट्रा आप ले लीजिए, एचडीएफसी फोकस 30 फंड ले लीजिए, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ले लीजिए। ये 7 फंड अगर आप ले लेंगे, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप अपना अगर जो 20,000 का अमाउंट है उसको आप स्प्लिट करके डाल दीजिए। रफली 12% से अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, तो आप 20,000 एसआईपी के थ्रू 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं 15 साल में। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप करते रहिए, सिप्स को स्टेप अप करते रहिए, तो आपका कॉर्पस बड़ा भी बन सकता है, या आपका 1 करोड़ 15 साल से पहले बन जाएगा। और जो 6 से 7 मैंने आपको दिए, उस फंड में से आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। 6 फंड्स रखिए पोर्टफोलियो में,
1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 ईयर्स। अगर 20,000 के एसआईपी करते हैं तो फंड्स नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर हैं। ये आपको ऑलमोस्ट 7 फंड्स बताए हैं विकास जी ने। आप इन सभी फंड्स को चुनकर एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फोकस 30, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। पंचम कुमार मिश्रा जमशेदपुर से हमारे साथ हैं। मिश्रा जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास 6 फंड है और मेरा गोल्ड है 1 करोड़ इन 15 ईयर। ओके मेरा 12,000 का एसआईपी अभी करंट चल रहा है, तो अभी इसमें और मुझे इंक्रीज करना है या? और दूसरा सवाल था 5,000 का मुझे और एडिशनल एसआईपी में डालना है, तो मैं किस में डाल सकता हूँ? ओके तो 12,000 की एसआईपी है, 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं 15 ईयर्स में। और फिलहाल जो पोर्टफोलियो है वो है कैनरा बैंक स्मॉल कैप, मेरे एसेट फोकस्ड फंड, इन दोनों में 1,000 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा में 3,000, क्वांट एक्टिव में और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2,000। बताइए क्या सजेशंस आपके विकास जी? सो मिश्रा जी, जैसे मैंने अभी पिछले कॉलर को बताया था कि अगर आपको 1 करोड़ का टारगेट 15 साल में करना है तो 20,000 का आपको रफली एसआईपी करना पड़ेगा। अगर वो 12% से ग्रो करता है तो 1 करोड़ हो जाएगा। यदि आपके फंड 14-15% से करेंगे तो कॉर्पस 1 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है आपका। मैं बहुत ऑनेस्ट होके बोलूंगा कि आपके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छा मिक्स बनाया हुआ है। आपके पास स्मॉल कैप है, मिड कैप फंड्स है और आपके पास में मल्टी कैप स्ट्रेटेजी भी है। सो मैं आपको फंड्स में कोई ज्यादा तब्दीली एज ऑफ नाउ सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप इन्हीं फंड्स को लेके चलिए। और अभी आपका कितना कॉर्पस ऑलरेडी जमा हो चुका है वो आपने बताया नहीं था, बट ये मान के चलते हैं कि यदि आप यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपका 12,000 जो है 15 साल में 1 करोड़ नहीं लेके जाएगा। आपको रफली 20,000 रुपया मंथली करना पड़ेगा 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। ओके चलिए, तो ये है सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उसके हिसाब से कीजिए चेंजेस। चलिए फटाफट से विकास जी के टॉप 4 फंड से पूछ लेते हैं। तो बताइए कौन से स्टॉक्स पिक किए आपने? सो दीपाली जी, यदि कोई आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है और इस करंट सिनेरियो को देखते हुए मैं उनको एक आइडियल मिक्स देना चाहूंगा। आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक ले लें, मेरे मिड कैप फंड एक ले लें, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ले लें और निपन स्मॉल कैप ले लें। ये 4 फंड ले लें और यहाँ से पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे। होपफुली पोर्टफोलियो उनको एक अच्छी रिटर्न देगा। ओके तो ये फंड्स नोट कर लीजिए। आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मेरे एसेट मिड कैप, कोटक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन फंड्स के साथ मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी फंड्स सजेस्ट भी किए हैं शो के दौरान, लेकिन अगर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो इन 4 फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और अपने सभी रिकमेंडेशंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, साथ ही अपने टॉप 4 फंड्स बताने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।